Assalamu alaikum, dear student. Today our lecture is about physiology. Physiology definition से अगर हम start करें तो the study of normal function of human body is known as physiology. जब हम study करते हैं normal function of human body तो इसको हम फिर physiology कहते हैं. Anatomy में हम structure को study करते हैं और physiology में हम function की बात करते हैं. यहाँ पे हमने बात की कि नॉर्मल फंक्शन, अगर ये नॉर्मल फंक्शन की जगह हम यहाँ पे एबनॉर्मल फंक्शन की बात करें तो फिर इसको हम फिजियोलॉजी नहीं कहेंगे, फिर इसको हम पैथोलॉजी कहेंगे. ठीक है, तो फंक्शन जो है यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज फिजियोलॉजी. इसके बाद जो है वो सेल है. ह्यूमन बॉडी जो है वो मेड अप ऑफ सेल्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. तो द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रॉम बेसिक टू ऑर्गेनील्स. सेल्स के अंदर जो वो होते हैं आर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनील्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये सारे सेल ऑर्गेनील्स हैं. तो अगर हम स्ट्रक्चर की और फंक्शन की सेल्स की बात करें तो इसको हम फिर सेल बायोलॉजी कहेंगे. जब हम सेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस और उसके ऑर्गेनील्स की जो फंक्शंस हैं वो हम स्टडी करें तो इसको फिर हम सेल बायोलॉजी कहेंगे. तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सेल की अगर हम फिर अगेन जो है वो डिवाइड करें तो सेल जो है, कुछ सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर जो है, यूनि मीन्स वन, तो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. अगर मल्टीपल सेल से जो है वो कोई ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है तो फिर हम इसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया आता है. ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं तो इस वजह से इसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. फिर हम अगर कंपोजिशंस की बात करें, सेल की कंपोजिशंस की, तो सेल में ज़्यादातर जो है वो वाटर होता है. 65 to 80% जो है वो सेल्स में वाटर होता है. उसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अगर हम सेल्स की फंक्शन की बात करें तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जो है वो कुछ रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस डाइजेशंस के थ्रू जो है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन जो होता है. उसके अलावा और भी जो रिएक्शंस होते हैं, एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो इनसाइड द सेल होते हैं. दूसरी बात यह है कि सेल जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में भी रोल अदा करता है. लाइक सेल मेम्ब्रेन जो होगा, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है. सेल्स के अंदर जो कोई चीज़ आता है या सेल से कोई बाहर जो है वो चीज़ जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर, तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. और सेल मेम्ब्रेन जो है ये पार्ट है सेल का, तो ये एक फंक्शन है. उसके अलावा सेल्स के एक ऑर्गेनील्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और वो एनर्जी जो है प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वो एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करती है. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनील्स प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. उसके अलावा जो है सेल जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल सपोर्ट भी देता है. जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट जो है वो देते हैं इंटरनल ऑर्गेनील्स को. फैसिलिटेट ग्रोथ थ्रू माइटोसिस. माइटोसिस के थ्रू जो है ये फैसिलिटेट करते हैं ग्रोथ को, मतलब अपने आप को डिवाइड करते हैं थ्रू माइटोसिस. इसके अलावा जो है ये हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन. अच्छा, उसके अलावा जो है कुछ जो है सेल्स जो है वो यूकेरियोटिक्स होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक्स होते हैं. यूकेरियोटिक सेल जो है मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूकेरियोटिक सेल जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. अच्छा, इसमें एक बात है कि जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है और उसके जो ऑर्गेनील्स हैं वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को विद इन द सेल्स.
एग्जांपल जो है प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई जो है, तो इसके जो सेल्स हैं ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इसमें वेल डिवेलप न्यूक्लियस होता है और जो वेल डिवेलप ऑर्गेनील्स जो हैं इसके अंदर होते हैं और वो मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स और अदर स्ट्रक्चर्स। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स में होते हैं दैट लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं और अदर स्ट्रक्चर या उसमें अदर स्ट्रक्चर जो है वो भी नहीं होते। ठीक है, दे डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। हाँ, इसमें एक बात है कि इसमें जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, बट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। लेकिन इसके अंदर जो है वो सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या है? अ स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ये वो स्ट्रक्चर है जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल जो है वो होता है। और क्रोमोसोम जो है वो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए ऑर्गेनाइज इनटू जीन्स। ये जो है वो बनता है किस चीज़ से? प्रोटीन्स और डीएनए से। और ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक सेल्स में जो है वो 23 पेयर्स जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं। एग्जांपल्स अगर हम ले तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स है। अच्छा, ये कुछ डिफरेंस है, करेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स की और यूकैरियोटिक सेल्स की। यहाँ पे स्टार्ट में अगर करेक्टरिस्टिक में हम बात करें तो साइज ऑफ सेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसकी जो साइज़ होते हैं वो 0.2 टू 2 माइक्रोमीटर होते हैं इन डायमीटर। और यूकैरियोटिक सेल्स का जो है वो 10 टू 100 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। एग्जाम्पल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स का तो बैक्टीरिया है, अर्काई है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें एनिमल्स आते हैं और प्लांट्स आते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज जो है या वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनील जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनील्स या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सारे जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला जो है वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूजुअली प्रेजेंट केमिकली कम्प्लेक्स। सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है लेकिन कम्प्लेक्स होता है उसका स्ट्रक्चर। और यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें जो है ओनली इन प्लांट सेल्स एंड फंजाई, ये भी केमिकली सैम्पलर होता है, सैम्प्लेक्स होता है, केमिकली सैम्प्लेक्स। अच्छा, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद स्टेरॉइड यूजुअली नो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है नो साइटोस्केलेटन और नो साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो है साइटोस्केलेटन नहीं होता और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो क्या होती है, वो नहीं होती। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन जो है कम्प्लेक्स डायनामिक नेटवर्क होता है ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। ये क्या होता है कि ये एक कम्प्लेक्स डायनामिक नेटवर्क होता है प्रोटीन्स फिलामेंट्स का जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होता है। यूकैरियोट्स में ये एक्सटेंड होता है सेल न्यूक्लियस से टू द सेल मेम्ब्रेन। और इसमें प्रोटीन्स जो है कंपोज्ड ऑफ सिमिलर प्रोटीन्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, साइटोस्केलेटन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है यूकैरियोटिक्स में जो है यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है और
प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता। अच्छा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है? इसको प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं या इसको साइक्लोसिस भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, ये क्या है? ये इट इज़ द फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म जस्ट इनसाइड द सेल। फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। अगर साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है, सेल्स के अंदर अगर वो स्ट्रीमिंग करता है, मतलब फ्लो करता है, तो इसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो स्मॉलर होता है और यूकैरियोटिक सेल में वो लार्जर होता है। सेल डिवीजन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल डिवीजन है वो बाय बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन जो है बाय बाइनरी फिजन होता है, और यूकैरियोटिक सेल में विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस जो है वो प्रॉपर प्रोसेस होता है माइटोसिस का यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, इसके अलावा जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोटिक सेल में 1 क्रोमोसोम होता है बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम, लेकिन वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल क्रोमोसोम, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में मेयोसिस नहीं होता। तो जो रिप्रोडक्शन होती है तो इस तरह होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ओनली। इसमें क्या होता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं। तो कंजुगेशन के थ्रू जो है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसका जो रिप्रोडक्शन होता है थ्रू मेयोसिस होता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इट्स आल्सो नाउन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, explained by fluid mosaic model. The fluid mosaic model hypothesis was formulated by Singer and Nicholson in the early 1970. अच्छा, इसको एक्सप्लेन किया गया, फार्मूलेट किया गया बाय सिंगर एंड निकोलसन एक मॉडल के थ्रू, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं या फ्लूइड मोज़ेक हाइपोथेसिस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इस मॉडल में क्या कहा गया कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो लिपिड से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है और कार्बोहाइड्रेट से। द मेन लिपिड मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स आर फॉस्फोलिपिड्स। जो मेन लिपिड मेम्ब्रेन है, इसको लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। तो द मेन लिपिड मेम्ब्रेन जो है उसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। अच्छा, जो वो है इट इज़ अबाउट 8 to 10 नैनोमीटर्स। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके फंक्शंस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इज़ द बाउंड्री दैट सेपरेट द लिविंग सेल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग से ये जो है वो क्या करता है? लिविंग सेल को सेपरेट करता है। इट्स अ बाउंड्री। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन क्या है? फर्स्ट जो है जो इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। सेल्स का साइज, सेल का शेप जो है ये क्या करते हैं? मेंटेन रखता है। कंट्रोल ट्रांसपोर्ट, सेलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, एक होता है परमिएबल जो कि हर एक चीज़ को अलाउ करते हैं। एक होता है सेमी परमिएबल कि कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं, कुछ चीज़ों को जो है अलाउ नहीं करता, सेमी परमिएबल। एक होता है इम्परमिएबल, इट्स मीन्स कि कोई भी चीज़ उस पर पास ना होता। तो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट है इसका, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मीन्स कि हर एक चीज़ को जो है वो पास नहीं करता। सेमी परमिएबल इसको आप कह सकते हैं। एक्सक्लूड्स अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द सेल्स। अगर अनवांटेड मटेरियल जो है वो सेल्स के अंदर आते हैं तो इसको ये क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। फॉर्म ऑफ फिजिकल बैरियर विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक फिजिकल बैरियर है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है ये बैरियर है, एक रुकावट है। हर एक चीज़ जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं आ सकती, और न ही जो है सेल्स से बाहर जो है कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जाती है। तो अलाउ द सेल टू क्रिएट डिफरेंट एनवायरनमेंट आउटसाइड एंड इनसाइड। तो इसकी वजह से जो सेल्स की इन्वायरमेंट है, आउटसाइड इन्वायरमेंट या इनसाइड इन्वायरमेंट, ये क्या होता है? ये डिफरेंट जो है वो इनसाइड इन्वायरमेंट और आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होता है सेल का। इसी वजह से कि ये जो है वो सिर्फ एज अ बैरियर काम करता है, सेमी परमिएबल है। मेंटेन्स द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोसोल। क्या करता है? आयनिक कंसंट्रेशन, जो आयंस हैं, आयनिक कंसंट्रेशन है सेल्स का, वो क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है साइटोसोल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं।
अलाउ द क्रिएशन ऑफ ग्रेडियंट्स इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल्स। जो ग्रेडियंट्स हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स जो हैं इसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। जो एक्शन पोटेंशियल्स है, ग्रेडियंट्स है इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स। फॉर्म्स कांटेक्ट विद द नेबरिंग सेल्स। जो नेबरिंग सेल्स हैं उसके साथ इन कांटेक्ट होता है टिश्यू के साथ। सेंसिटिविटी, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल दैट इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। अच्छा, सेंसिटिविटी इसकी ये है कि ये फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट है। अगर कहीं पे जो है वो एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो फर्स्ट जो है वो आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है वो साइटोप्लाज्म पे बात करेंगे।